बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। अब हमने जो सेगमेंट स्टार्ट किया है वो पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए 10th क्लास के पेपर चंद रोज़ तक स्टार्ट होने वाले हैं, तो देन हम गेस्ट पेपर्स जो हैं वो अभी उन पे एक लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो गेस्ट पेपर जो हैं वो उसमें हमने ये देखना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमने उनको लेके चलना है कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीवियस पेपर्स में भी देखें तो कई दफ़ा आ चुके हैं, हमने उसको डिस्कस करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम बायो से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो 10th क्लास की बायो है तो उस बायोलॉजी के जो यूनिट नंबर 10 है, मतलब जो उसका फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि 9 चैप्टर हम जो है वो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अब जो 10th चैप्टर उसका है गैसियस एक्सचेंज का, तो उसके अंदर सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसके स्टार्ट में, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की उसमें टाइप्स जो बताई गई हैं, वो ट्रांसपायरेशन है वो स्टोमेटल हो सकती है, वो लेंटिसल्स के जरिए से हो सकती है, रूट्स के जरिए से हो सकती है, तो ये वो उसकी टाइप्स है। उसके बाद बेटा जो हमारे पास है एयर पैसेजवेज में से शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास लेरिंग्स एंड देयर फंक्शंस हैं कि लेरिंग्स क्या होती है और उसके फंक्शंस क्या है, और उसके बाद वॉइस बॉक्स से क्या होता है और उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इस तरह से पूछ सकता है कि हमारे पास वॉइस बॉक्स और वोकल कॉर्ड में डिफरेंस बताएं, या सिंपली पूछ सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय वॉइस बॉक्स क्या होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है जो एल्वुलाई और देयर फंक्शन, जो एल्वुलाई है, एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई, वहां से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज मेंट बाय एल्वुलाई एंड देयर डिस्क्राइब देयर फंक्शंस। फर्दर हमारे पास बेटा जो फर्स्ट चैप्टर में से है इसके वो है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जो कि ब्रीथिंग सिस्टम के दोनों मैकेनिज्म है जिसके में से आ सकता है इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन, इसके बारे में बताएं। फर्दर जो है ब्रोंकाइटिस जो डिजीजेस हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसमें से कि ब्रोंकाइटिस क्या है और इसकी टाइप्स बताएं। एंड समा इसमें से पूछ सकता है उसके सिम्पटम्स पूछ सकता है, उसके रीजन या फिर उसके पूछ सकता है वो काजेस, उसकी जो काजेस है वो आपने बतानी है। फर्दर हमारे पास जो है निकोटीन क्या है और लेंटिसल्स, इनमें डिफरेंशिएट पूछ सकता है, अलग-अलग से भी ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस, ये एयर पैसेज वे में से यही है कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। एंड फर्दर बेटा हमारे पास जो है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग वाला लास्ट पे जो हमारे पास है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग जो सेगमेंट है उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, हमारे पास जो यूनिट नंबर 11 है, इट मींस कि जो सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का बायो का, तो उसमें से सबसे पहले हेमियोस्टेसिस पूछ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय हेमियोस्टेसिस एंड विद डिस्क्राइब एग्जांपल्स। फर्दर बेटा इसकी जो एग्जांपल्स हैं हम अगर वो देखें तो वो हमने डिस्कस की हुई है, जैसे कि ऑस्मोरेगुलेशन है, थर्मोरेगुलेशन है एंड एक्सक्रीशन है। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या है और थर्मोरेगुलेशन अलग-अलग से भी आ सकते हैं और एक्सक्रीशन भी इसके अंदर आ सकता है, और ऑस्मोरेगुलेशन और थर्मोरेगुलेशन इनके अंदर डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अब एक जो इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि हमारे पास जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, जो शबनम के कतरे हैं, और जो कटेशन है, क्या ये दोनों सिनोनिम्स है, क्या ये दोनों एक जैसे ही हैं, क्या दोनों लफ्ज सेम है? हमने ये एक शॉर्ट क्वेश्चन वहां से उठाया जाता है, क्या दोनों सिनोनिम, हमने वहां पे बताना होता है कि नहीं, ये दोनों अलग-अलग से टर्म्स है। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ ऑर्गन, ये बेटा मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं और इस पे टिक कर रहा हूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड चैप्टर, कि ये हमारे पास कंपोनेंट पूछ सकता है या फिर ऑर्गन्स पूछ सकता है, ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, जो कि आप उसमें बताएंगे कि उसमें किडनी है, उसका यूरेटर है, यूरिथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये चीजें उसकी क्या है। अच्छा, इसमें से एक और बहुत ही शॉर्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वो लिख देता हूं यहाँ पे, कि वो ये भी पूछ सकता है कि दैट इज डिफरेंस बिटवीन यूरेटर एंड यूरिथ्रा। ये शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस आपने उसमें बताना है कि क्या डिफरेंस उसके दरमियान, कि यूरेटर जो है और यूरेथ्रा जो है इसके नेम के अंदर थोड़ा सा फर्क है और इसका जो है फंक्शन इन दोनों का डिफरेंस उसके में है, तो आपने बेटा वो बताना है। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो मैं यहीं से एक क्वेश्चन जो है उठाते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि रेनल कैप्सूल्स जो है क्या होते हैं और रेनल ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, तो यही इसके पार्ट्स हैं, ये भी पूछ सकता है और उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। व्हाट इज मेंट बाय लिथोट्रिप्सी, व्हाट इज मेंट, ये कौन सी टेक्निक है, लिथोट्रिप्सी है क्या,
तो लिथोट्रिप्सी के बारे में बताना है। तो किडनी फेलियर में से या किडनी स्टोन में से जो है ये पूछा जा सकता है। किडनी स्टोन का जो एक कह सकते हैं आप उसका ट्रीटमेंट है, किडनी फेलियर क्या है और इसके कॉजेज क्या है, इसकी वजूहात कौन कौन सी हैं, इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन। और उसके बाद फर्दर जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, व्हाट इज मेंट बाय किडनी ट्रांसप्लांटेशन, व्हाट इज किडनी ट्रांसप्लांट, तो क्या है, तो बेटा आपने वो बताना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। फर्दर व्हाट इज स्किन, स्किन क्या होती है और इसके डिस्क्राइब इट्स फंक्शन, इसके जो काम है किडनी के आपने बेटा वो बताने हैं कि ये क्या क्या करता है, इसकी फंक्शन कौन कौन से स्किन के। एंड द लास्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द हाइड्रोफाइट्स, ये उसके चैप्टर के स्टार्ट से एडेप्टेशंस प्लांट्स के अंदर जो होती हैं, हाइड्रोफाइट्स क्या है, उसके बाद जीरोफाइट्स क्या है और हेलोफाइट्स क्या है, इन तीनों के अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है। और ये याद रख लें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो है यूनिट नंबर 12 है एंड द नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हम इसको लिखते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। एंड कंट्रोल, तो उसका सेकंड नाम इसको नर्वस सिस्टम भी हम कहते हैं। चले तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये फिर नर्वस सिस्टम जो है बेटा हमारे पास इस चैप्टर में से सबसे पहले पूछ सकता है व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेशन एंड इट्स टाइप्स। कोऑर्डिनेशन क्या है और इसकी आगे टाइप्स, उसकी अकसाम कौन कौन सी हैं, वो आपको पता है बेटा को हमारे पास कौन सी है, वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो रिसेप्टर्स क्या है, इफेक्टर्स क्या है एंड विद एग्जांपल्स, आपने इसको एग्जांपल के साथ बताना है। तो ये एक एक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन है जिसके अंदर उसके 5 हमारे पास क्या होते हैं, 5 उसके कंपोनेंट्स है। पहले वाला कौन सा होता है, स्टिमुलाई होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, इफेक्टर्स होते हैं और उसके बाद रिस्पॉन्स होता है। तो इनमें से पूछा जा सकता है और इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट आर द रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। नेम सिमिलर है इसीलिए इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ सकता है और इसके एग्जांपल पूछ सकता है, अलग-अलग से भी और इकट्ठा भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। टाइप्स ऑफ नर्व्स, नर्व्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर जो उनके कंपोनेंट्स, उनके जो फंक्शनल और बेसिक फंक्शनल यूनिट्स होते हैं कौन कौन से हैं वो आपको पता है कि वो आपके पास सेंसरी नर्व्स होते हैं, मोटर नर्व्स होते हैं और उसके बाद इंटर नर्व्स। चलिए बेटा हमारे पास हाइपोथैलेमस नेक्स्ट क्या है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ब्रेन पोर्शन। तो उसमें से इसको अच्छे से सुन लें, ये जो थर्ड चैप्टर है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और सेकंड चैप्टर भी। तो खैर इसमें से हाइपोथैलेमस जो है एंड इट्स फंक्शन, इसके फंक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन मजीद ये भी आप ऐड कर सकते हो कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डिफरेंशिएट बिटवीन, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमारे पास इसके अंदर एक आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन PNS एंड CNS। तो PNS एंड CNS के अंदर डिफरेंस पूछता है, व्हाट इज मेंट बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास 2 तरह का होता है, वो सोमैटिक हो सकता है, ऑटोनॉमिक हो सकता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है तो ये तो आपको पता ही है। चलिए खैर तो फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन जो है, हार्मोन जो है, जो हार्मोन रिलीज होते हैं फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो खैर हमारे पास फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसका क्या फंक्शन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो आपने बेटा वो लिखना है, मैमलियन बॉडीज के अंदर तो आपने वो लिखना है उसके बारे में। डिफरेंस बिटवीन द एक्सोक्राइन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सोक्राइन एंड द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इसके अंदर फर्क क्या होता है बेटा। फर्दर हमारे पास है एलेबोरेट द रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। 2 शॉर्ट क्वेश्चन मर्ज करके दे सकता है या सिंपल इनमें से एक आ सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय द रिफ्लेक्स आर्क, या फिर आ सकता है व्हाट इज मेंट बाय द रिफ्लेक्स एक्शन। देयर इज अ बिट डिफरेंस एंड द माइनर डिफरेंस, डिफरेंस जो है वो आपने बेटा लिखना है। एक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने पहले बता चुका, हमारे पास एक्शन कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन से बेटा आपने वो लिखना है। एंड द लास्ट वन इज पार्ट्स ऑफ द इनर ईयर, जो अंदरूनी कान है उस अंदरूनी कान का हिस्से कौन कौन से हैं, हमें बेटा वो हिस्से बताने हैं और हमारा ये थर्ड चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए। तो ये पहले 3 चैप्टर का, आगे फर्दर जो है हम करते हैं। इतने का बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप क्या कर सकें, इनको अच्छे से देख सकें। फर्दर हम आगे चलते हैं। पास चैप्टर है वो 13 चैप्टर है
बेटा तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट इसका नाम है। तो हमने इसमें देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे पास जो डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में फ़र्क क्या होता है, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिस्टम या एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड में फ़र्क क्या है, तो हमने इसमें डिफरेंस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है बेटा जो फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट इसके है रोल्स ऑफ, जो रोल्स हमने देखने हैं स्केलेटल से, व्हाट इज मेंट बाय स्केलेटल सिस्टम, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ओस्टियोसाइट्स, कि ये तो कार्टिलेज के सेल्स है और ये हड्डी के सेल्स है, तो मतलब इनमें सेल्स में फर्क पूछ सकता है। तो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज एंड डेफिनेशंस, इसके डेफिनेशंस इसकी पूछ सकता है, या फिर इसी कार्टिलेज को इसके साथ कंपेयर करके पूछ सकता है कि बोन और इसके कार्टिलेज में फर्क क्या है, और इसके बारे में इसके फंक्शन भी पूछ सकता है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ एंड कार्टिलेज बोन्स ऑन कार्टिलेज के फंक्शंस भी पूछ सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो जो बोन है वो कम्पैक्ट भी हो सकती है, स्पॉन्जी बोन भी हो सकती है, तो इन दोनों के दरमियान बेटा फर्क आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन द ओरिजिन एंड इंसर्शन, व्हाट इज मेंट बाय ओरिजिन एंड इंसर्शन, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। मेरा नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन एंटागोनिज्म, ये क्या होता है, एक प्रोसीजर है जिसके अंदर जो मसल्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं, तो ये भी एक है शॉर्ट क्वेश्चन। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, और ओस्टियोसाइट्स फर्दर वही ये इसके साथ बेटा बेसिकली जो सिमिलर नेम है ना एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, ज्यादा डिफरेंस उन्हीं के दरमियान आता है, तो ये उसी जो ना वे से जो हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोसाइट के दरमियान शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। गाउट और उसके जो जिसको हम उर्दू के अंदर गैंठिया भी कहते हैं, उस गैंठिया और उसकी काजिस वजूहात कौन कौन सी हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो जमा हो जाते हैं, तो वो उसकी काजिस हैं, तो ये क्या है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो फर्दर है यूनिट नंबर 14 है, इसके अंदर क्या होता है डिफरेंस, ये वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहला और जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है दैट इज सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से क्या मुराद है। तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा है, तो पार्थिनोजेनेसिस विद एग्जांपल, और इसके अंदर एक और भी पूछ सकता है व्हाट इज मेंट बाय पार्थिनोकार्पी। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है कि हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस और ये एक प्लांट का प्रोसीजर है जिसके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन जो ना फ्रूट्स बनते हैं, और ये किसका है, ये हमारे पास है एनिमल्स का। उसके बाद बल्ब्स हैं बेटा विद एग्जांपल, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में से है, वेजिटेटिव जो उसकी रिप्रोडक्शन होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन। क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, AOG अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लाजमी तौर पे आता होता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा पॉलिनेशन और इसकी टाइप्स। पॉलिनेशन जो है वो किस तरह से क्रॉस भी हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है। एपिजियल जर्मिनेशन बेटा और हाइपोजियल जर्मिनेशन में फर्क आ सकता है। फर्दर बेटा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंडीशंस नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए उसको कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए, तो बेटा वो हमारे पास ये वाली है। फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स, फर्टिलाइजेशन क्या होती है और इसकी टाइप्स बेटा कौन कौन सी है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। तो बेटा फर्दर हमारे पास है oogenesis विद डायग्राम। oogenesis भी आ सकता है और स्पर्मेटोजेनेसिस भी आ सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस भी आ सकता है बेटा, oogenesis भी आ सकता है, और याद रखें ये गेमेटोजेनेसिस के टाइप्स हैं जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस भी है, oogenesis भी है, तो वो भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जो इसमें से निकाल रहे हैं वो ये वाले हैं। कॉजेस एंड स्प्रेड ऑफ एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो एक डिजीज है, तो इस डिजीज उसकी कॉजेस क्या है और ये किस तरह से फैलती है, और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी या फिर इसकी कॉजेस जो है प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट हमारे पास जो कॉजेस वजूहात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो इनहेरिटेंस चैप्टर है। इनहेरिटेंस में से हमने क्या जो विरासत है उसमें से बेटा अगर देखें तो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन द डीएनए डबल हेलिक्स जो होती हैं, डबल हेलिक्स जो होती है डबल स्ट्रैंड जो उसका है डीएनए का, उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस कौन सी है वो आपको पता है, एडेनिन है, गुआनिन, साइटोसिन एंड साइटोसिन, गुआनिन एंड थायमीन, ये वाली उसकी जो है।
तो जीनोटाइप्स बेटा और फिनोटाइप्स ये क्या होती हैं और इसके एग्जांपल से पूछ सकता है। इसकी एग्जांपल दे डिफरेंशिएट बिटवीन द मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये मेंडल्स के जो लास्ट स्टेज बेटा जिसमें मोनोहाइब्रिड एक ट्रेड को एट अ टाइम और डाइहाइब्रिड जिसके अंदर दो ट्रेड्स को एट अ टाइम डिस्कस किया गया था बेटा। उसके बाद फर्दर हमारे पास जो मेंडल्स लॉ है, मेंडल्स लॉ में से जो उसके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है उसकी डेफिनेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है बेटा। फर्दर जो है सोर्स ऑफ वेरिएशंस, जो तगय्युरात हैं, जो तब्दीलियां हैं, उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं वो आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन द आर्टिफिशियल एंड द नेचुरल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल जो है वो क्या है और नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इसके अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू वेरिएशन। कंटिन्यू वेरिएशन जो है वो क्या है, मुसलसल और गैर मुसलसल तगय्युरात क्या है, हमने वो बेटा इसमें बताना है। डिफरेंस बिटवीन द ब्रीड्स एंड वैरायटीज, ब्रीड और वैरायटीज जो है इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है, तो ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर दैट इज 16, चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। इकोलॉजी का एक सेगमेंट है बेटा। तो इकोलॉजी जो है इसके अंदर हमने क्या देखना है कि फूड चेन एंड फूड वेब, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ये दोनों अलग-अलग भी आ सकते हैं और दोनों मर्ज करके भी जो है ना पूछ सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं ये हमने बताने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इट्स स्टेप्स। स्टेप्स क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से होती है उसके स्टेप्स बताने हैं। एसिमिलेशन क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है कौन कौन से बैक्टीरिया कर सकते हैं, इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद डीनाइट्रीफाइनिंग बैक्टीरिया यानी डीनाइट्रिफिकेशन क्या होती है, ये भी इसमें से आ सकता है। प्रीडेशन क्या होती है बेटा, प्रीडेशन एंड इट्स एग्जांपल, इसके अंदर आपने को एग्जांपल देनी है। पैरासाइट्स एंड इट्स टाइप्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं पहले ये, और इसकी टाइप्स बेटा एक्टोपैरासाइट हैं और एंडोपैरासाइट्स हैं। तो जो जिस्म के बाहर वाली साइड में होस्ट बॉडी के बाहर रहते हैं और इनसाइड द बॉडी रहते हैं वो दोनों। सिम्बायोसिस क्या है और इसकी टाइप्स बेटा, इसकी टाइप्स 3 हैं। सिम्बायोसिस जो बेसिकली है ना, ये तो एक रिलेशन है और रिलेशन दोनों ऑर्गेनिज्म के दरमियान वो बेनिफिट्स और उसके हार्म्स को मद्देनजर रखते हुए एक हमारे पास म्यूचुअलिज्म है, पैरासाइटिज्म है एंड कॉमनसिलिज्म है। तो बेटा वो हमने इसके अंदर डिस्कस करने हैं, वो याद करने हैं, तो हमारे पास वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से बन सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है एंड व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उसके बाद लास्ट वन इज एसिडिक रेन एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, ये कैसे बनती है, तो ये हम बताएंगे। तो हमारे पास जो मेन इसमें से थे वो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन से। एंड चैप्टर नंबर 17 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेटा सबसे पहले जो डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी से, व्हाट इज मेंट बाय बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज मेंट बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और इसका आगाज कब हुआ था वो इसके अंदर हमने बेटा बताना है। टाइप्स और फर्मेंटेशन विद रेफरेंस टू बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की नजर में फर्मेंटेशन क्या होती है हमने ये बताना है। नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन एंड इट्स यूजेस, के फर्मेंटेशन के अंदर हमने फर्मेंटर्स के अंदर जो फर्मेंटेशन प्रोसीजर है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं और उनके यूजेस क्या क्या है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटर्स क्या होते हैं एंड इट दे आर एडवांटेजेस, फर्मेंटर क्या क्या होते हैं और इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। बेटा फर्मेंटेशन का जो प्रोसीजर्स हैं वो दो तरह के हैं, कंटिन्यू एक डिसकंटिन्यू फर्मेंटेशन है। तो कंटिन्यू फर्मेंटेशन से क्या मुराद है ये बताना है। और 4 अचीवमेंट ऑफ फर्मेंटेशंस, ये बतानी है 4 अचीवमेंट्स कौन कौन सी हैं। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज सिंगल सेल प्रोटीन। तो बेटा ये हमारे पास चैप्टर नंबर 17 हमारे पास यहाँ तक जो है वो चैप्टर नंबर 17 हो गए हैं और चैप्टर नंबर जो 18 है हम उसको लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। हम आगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के देखेंगे और हमारी ये बड़ी बुक क्लियर हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर जो 18 है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और उसमें हम देखेंगे बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी किस किस चैप्टर में से कौन कौन सा और पेयरिंग स्कीम के लिहाज से हम उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।